जब कृष्ण ने कर्ण से कहा, तुम कोई और नहीं हो बल्कि स्वयं कुंती के पहले पुत्र हो, पांडवों के बड़े भाई, तब कर्ण ने कृष्ण से यूं कहा, हे कृष्ण, चाहे गलती से भी कोई पांडवों में से यह न जाने कि मैं उनका बड़ा भाई हूं, वह कोई बात नहीं, लेकिन धर्मराज को यह बात कभी पता न चलने देना, क्योंकि धर्मराज ही तीनों लोकों में धर्म का पालन करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। वह देवताओं से भी महान हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उनका बड़ा भाई हूं, तो वह एक पल भी नहीं सोचेंगे, युद्ध त्याग देंगे और सबके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। कहेंगे, भैया, मेरा सारा राज्य अब से आपका है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही चलूंगा। उस समय मैं अपने मित्र से किए हुए वचन के कारण धर्मराज द्वारा दिए गए समस्त अधिकार छीनकर दुर्योधन को सौंप दूंगा। मुझे मालूम है कि दुर्योधन राक्षस स्वभाव का है। अगर वह इस भूलोक का राजा बन गया तो यह लोक राक्षसों के अधीन हो जाएगा, जबकि धर्मराज राजा होते तो यह धरती देवताओं द्वारा शासित होने जैसी पवित्र हो जाती। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो युद्ध होगा ही नहीं, दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा और पांडव उसके दास हो जाएंगे। यह बात मुझे कतई पसंद नहीं। मुझे कुरुक्षेत्र का युद्ध चाहिए, पर मैं यह युद्ध दुर्योधन को जिताने के लिए नहीं बल्कि उसका अंत देखने के लिए चाहता हूँ। मैं मित्र धर्म के वश में हूँ, इसलिए आज तक दुर्योधन जीवित है, वरना जिस दिन उसने द्रौपदी का अपमान किया था उसी दिन मैंने उसे मार डाला होता, केवल इस एहसान की खातिर कि उसने मुझे अपमान से बचाकर राजा बनाया। और मित्र धर्म निभाने की वजह से मेरे हाथ बंध गए हैं। मैं स्वयं दुर्योधन को नहीं मार सकता, इसलिए चाहता हूं कि वह पांडवों के हाथों मारा जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है, हे कृष्ण, अगर यह युद्ध हुआ तो कौरवों की पूरी सेना पांडवों के हाथों ही मरेगी। इसकी वजह पांडवों की ताकत नहीं बल्कि तुम हो, जो उनके पीछे रहकर उनका मार्गदर्शन कर रहे हो। तुम्हारे उनके पक्ष में रहने से जीत निश्चित ही पांडवों की होगी, यह मैं जानता हूँ। फिर भी यदि मैं अब कुंती देवी का पुत्र होने की बात स्वीकार कर लूं, तो मैं राधा माँ से क्या कहूंगा, जिन्होंने मुझे पाला है? क्या मैं उन्हें कहूं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तो राजवंश से हूं, कुंती देवी ही मेरी असली माँ हैं, और उन्हें दुखी करूं? हाँ, चाहे मैं कितना भी इनकार करूं, कुंती देवी ने मुझे ही जन्म दिया है। वह इतने समय से अपने भीतर यह वेदना छिपाए हुए थीं। किस लिए? मैं समझ सकता हूं कि वह मेरे लिए कितना दुहक झेलती रही होंगी। फिर भी उन्होंने यह भारी बोझ समाज के डर से सहा है। अगर अब सबको पता चले कि उन्होंने विवाह से पहले संतान को जन्म देकर नदी में बहा दिया था, तो समाज उन्हें नीच और कलंकित स्त्री कहेगा। वह बदनामी मैं अपनी मां पर कभी नहीं आने दे सकता। इसके अलावा यदि मैं तुम्हारी बात मान लूं, तो पांडवों और कौरवों पर यह कलंक लगेगा कि वे कर्ण को अपनी ओर कर पाने में असफल रहे, इसलिए हार गए, या उन्होंने कर्ण को अपनी ओर मिला लिया तभी कौरव हारे। मेरे छोटे भाइयों को यह बदनामी भी सहनी पड़ेगी कि उनकी वीरता नहीं बल्कि कर्ण का पक्ष बदल लेने से ही वे जीते। पांडव वीर हैं, वे अपने बल से ही कौरवों को पराजित करें, यही उचित है। इसलिए हे कृष्ण, मेरा निश्चय सुन लो। इस रहस्य को बस हमारे बीच ही रहने दो। इस महायुद्ध में धर्म को जीतने दो। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव विजयी हों, इसे होने दो। मुझे अपने ही भाइयों के हाथों मरने दो। इतिहास में मुझे अधर्म की ओर खड़े होकर कुत्ते की मौत मरने वाला, गलत संगति कर नष्ट होने वाला व्यक्ति इसी तरह का उदाहरण बनकर रहना है तो वैसा ही रहने दो कृष्ण। यह कहते हुए कर्ण आंसू बहाकर अपना निर्णय सुना देता है। कर्ण का व्यक्तित्व देखकर कृष्ण कहते हैं, कर्ण, तुम्हारे व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। तुम्हारे सच्चे और ईमानदार निर्णय के आगे मैं अपना मस्तक झुकाकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं और कुछ नहीं कर सकता। कर्ण, सुनो, जैसा तुमने कहा, मैं एक महान युद्ध करवाऊंगा, ऐसा युद्ध जो सभी युद्धों का अंत होगा। आने वाली अमावस्या के दिन युद्ध का उत्तम मुहूर्त है। अपने मित्र दुर्योधन को यही संदेश दे देना। जीत या हार अब रणभूमि में ही देखेंगे। धर्म और अधर्म के बीच होने वाले इस युद्ध में विजय मनुष्यों की होती है या धर्म की, यह तो समय ही बताएगा। अब मुझे आज्ञा दो। इतना कहकर कृष्ण वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। इसके बाद कृष्ण युद्ध भूमि पर पहुंच जाते हैं। सभी अपने अपने युद्ध की योजनाओं में लगे होते हैं। इसी बीच कुरुक्षेत्र के रण में दुनिया के चारों कोनों से महान योद्धा आने लगते हैं, कुछ पांडवों की सेना में और कुछ कौरवों की सेना में शामिल होने के लिए। उन दिनों हर योद्धा बस इसी युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल होना ही वीरत्व की पहचान थी। कुरुक्षेत्र में लड़ते हुए मरा जाए तो उसे योद्धा माना जाता था। वहां युद्ध करके मरना वीर स्वर्ग दिलाता है, ऐसा सबका प्रबल विश्वास था। इसीलिए संसार के कोने कोने से हजारों वीर इस रणभूमि में आ रहे थे, कुछ कौरवों की ओर, कुछ पांडवों की ओर। बहुत से योद्धा कौरवों की सेना में इसलिए शामिल हो रहे थे कि
अगर जीवन में एक बार भी भीम या अर्जुन जैसे वीरों से युद्ध करके उनकी हाथों हार मिले तो उससे बड़ी जीवन संतुष्टि और क्या होगी। ठीक उसी तरह जैसे आजकल किसी को क्रिकेट पसंद हो तो वह एक बार सचिन तेंदुलकर को बॉल फेंकने की इच्छा रखता है, उसी तरह उस काल के योद्धा भी भीम अर्जुन जैसे वीरों से युद्ध करना चाहते थे। वजह उनके प्रति कोई बैर नहीं, बल्कि अथाह श्रद्धा और सम्मान था। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। अब वह घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उधर 11 अक्षौहिणी कौरव सेना, इधर 7 अक्षौहिणी पांडव सेना आमने सामने तैयार खड़ी है। कृष्ण ने इस बीच एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाई। उसमें यह आंकड़ा था कि यदि कोई अकेला योद्धा युद्ध करे तो वह अकेला कितने समय में दुश्मन की सारी सेना को मार सकता है। कृष्ण उस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम भीष्म का 20 दिन लिखे हैं, यानी भीष्म अकेले लड़ें तो 20 दिन में पूरी पांडव सेना को मारकर हरा सकते हैं। अगला नाम कर्ण का 24 दिन, फिर अर्जुन 28 दिन, भीम 35 दिन। इसी तरह नीचे के नामों के आगे दिन या महीने बढ़ते जाते हैं, लेकिन तीसरे पेज में एक नाम के पास सिर्फ एक ही नंबर लिखा था। उसके बगल में न कोई साल, न कोई महीना, न कोई दिन, केवल 1 मिनट लिखा था। कृष्ण चौंक कर सोचते हैं, क्या यह सच है? क्या यह संभव है? उन्होंने आंखें बंद की और भविष्य में झांक कर देखा। वहां सामने कौरवों की सेना खड़ी थी, इधर पांडवों की। कौरवों की सेना की पंक्ति के उस छोर से यह छोर तक सभी एक एक कर धड़ाधड़ गिरते जा रहे थे। कौरव सेना पूरी तरह धराशायी हो गई। रक्त की नदियां बह रही थीं। पांडवों में से किसी को एक खरोंच तक नहीं आई, पर कौरवों की पूरी सेना भयानक रूप से नष्ट हो गई। कृष्ण ने घबराकर दोबारा वर्तमान में लौटकर आंखें खोलीं। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर 50 सेकंड में ऐसा कैसे हो गया। फिर एक बार भविष्य में जाकर अल्ट्रा स्लो मोशन में देखना शुरू किया। देखते हैं, सामने कौरवों की सेना, यहाँ पांडवों की सेना। तभी पांडवों की ओर से एक तीर अद्भुत तीव्रता से निकलकर कौरवों की ओर जाता है। वह तीर सीधे दुशासन के कमर में धंसकर उसे 2 टुकड़ों में चीरकर फेंक देता है। वही तीर कर्ण के सिर में लगा और दूसरी ओर निकलते हुए उसकी खोपड़ी के 1000 टुकड़े कर डाले। वही तीर भीष्म के घुटनों पर लगा और उनके दोनों पैर काट दिए, जिससे वे धराशायी हो गए। यह देखकर दुर्योधन डर के मारे भागने लगा तो वही तीर उसकी पीठ में घुसकर हृदय को भेदते हुए बाहर निकल आया। उसके साथ ही दुर्योधन का दिल भी उस तीर में उलझकर बाहर आ गया। यह भयानक दृश्य देखकर कृष्ण दहल गए, पसीने पसीने हो उठे। उन्होंने तुरंत आंखें खोलीं और बोले, कौन है वह? उसे फौरन मेरे सामने लाओ, मैं उसे अभी देखना चाहता हूँ। जो आज्ञा प्रभु, कहकर सैनिक उसे लिवाने चले गए। कृष्ण बेसब्री से इंतजार करने लगे कि वह आखिर कौन है, किसके बारे में यह रिपोर्ट है। मुझे उसके बारे में जानना ही होगा। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।